कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन और गेस किए हैं क्लास 10 का, जो आपका बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा कि सर्वहारा क्या, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग मतलब होता है कास्ट कहिए या जाति कहिए, है ना। तो कहने का अर्थ है कि सर्वहारा जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। सर्वहारा समाज का वैसा वर्ग होता है, सर्वहारा समाज का वैसा वर्ग होता है जिसमें गरीब, किसान, है ना, मजदूर सभी एक ही में शामिल होता है, सभी का एक ग्रुप होता है। तो ऐसा वर्ग को कैसा वर्ग कहेंगे, कैसा वर्ग कहेंगे, सर्वहारा वर्ग कहेंगे। कैसा वर्ग कहेंगे, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा जिसमें सभी वर्ग के हार बन का मिला हुआ कर रहता है, जैसे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, तो ऐसे सम्मिलित रूप को कैसा वर्ग कहेंगे, सर्वहारा वर्ग। कैसा वर्ग, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा 3। चलिए ये लिख लीजिएगा, आप समझा देवे कि हैं कि सर्वहारा समाज का वैसा वर्ग होता है, सर्वहारा समाज का वैसा वर्ग होता है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, है ना। देखिए ये ऐसा वर्ग है जिसमें मजदूर, गरीब, किसान सब लोग एक में क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। उसे कैसा वर्ग कहेंगे, सर्वहारा वर्ग कहेंगे। ठीक है 3। चलिए इसमें कहा था कि पूंजीवादी क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, व्हाट इज ए कैपिटलिज्म, व्हाट इज ए कैपिटलिज्म। कहने का अर्थात मतलब है कि पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं या पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद वैसी अर्थव्यवस्था है, वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन पर किसी खास व्यक्ति का हक होता है। इसमें से बहुत सारे मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन जो वहां से फैक्ट्री से माल निकलता है, जो प्रोडक्ट निकलता है, जो उत्पादन निकलता है, उस पर किसका नियंत्रण रहता है, किसी खास व्यक्ति के हाथ में रहता है। उसका मालिक का हक रहता है उस पर, किसका, उसका मालिक का हक रहता है। जबकि सबसे ज्यादा काम कौन करता है, उस पर मजदूर काम करता है। तो पूंजीवाद से क्या समझते हैं, आइए 2 लाइन में। तो पूंजीवादी क्या है, हम तो इतना समझा दिए कि पूंजीवादी एक वैसा अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से उत्पादन के साधनों पर, किसके साधन पे, उत्पादन के साधन पर। यदि हम फैक्ट्री में कोई काम हो रहा है तो फैक्ट्री से जो माल निकलता है, जो प्रोडक्ट निकलता है, उस पर किसी खास व्यक्ति का क्या होता है, नियंत्रण होता है, क्या होता है, अधिकार होता है। वो किसका अधिकार होता है, मालिक का अधिकार होता है। लेकिन सबसे ज्यादा काम कौन करता है जी, बेचारा मजदूर करता है। लेकिन फायदा किसको होता है, मालिक का होता है, निजी आदमी को होता है, स्वामित्व का होता है। स्वामित्व मतलब उस कंपनी को मालिक को कहते हैं स्वामित्व, समझ रहे बात को। और इसमें जानते हैं क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या कमाना, प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना पूंजीवादी में होता है। पूंजीवादी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है ये कि अपने के लिए सोचता है स्वामित्व, मालिक, कि हम सबसे ज्यादा कमाए, सबसे ज्यादा पैसा हमको बचे। भले मजदूर जितना काम करे, 8 घंटा की जगह पे 12 घंटा काम करे, लेकिन फायदा किसको होगा, उस मालिक को फायदा होगा, उस फैक्ट्री के मालिक को फायदा होगा। तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है या पूंजीवादी कहलाती है। ये अर्थव्यवस्था में हमको पढ़ना है, किसको, ये पूंजीवादी को अर्थव्यवस्था में हम लोग को पढ़ना है और हिस्ट्री में पढ़ना है। तो पूछा कि पूंजीवादी से क्या समझते हैं, तो पूंजीवादी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का हक होता है, किसी खास व्यक्ति का नियंत्रण होता है, किसी खास व्यक्ति का क्या होता है, नियंत्रण होता है या हक होता है या अधिकार होता है। तो इस आर्थिक व्यवस्था में या इस अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना होता है। तो ऐसे व्यवस्था को कैसी व्यवस्था कहेंगे, पूंजीवादी व्यवस्था कहेंगे, कैपिटलिज्म कहेंगे। ओके देखिए ब्लडी संडे है ना, इसमें कहता है छोटू कि ब्लड संडे यानी खूनी रविवार क्या है। जानता है खूनी रविवार क्या है, यह रूस में एक घटना हुआ था, हिंसा, बहुत बड़ा घटना हुआ था। इस दिन रविवार का दिन था, इतवार का दिन था, है ना। 9 जनवरी कब का बात है, 9 जनवरी कब का बात है जी, माने कि पुराना कैलेंडर से हम ले रहे हैं।
9 जनवरी 1905 की बात है, लेकिन नया कैलेंडर 22 जनवरी 1905 है। 13 दिन का आगे पीछे का कैलेंडर, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब बाबू कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। तो क्या हुआ था, जब रूस और जापान का एक युद्ध हुआ था रूस जापान से, तो जापान वालों ने रूस को हरा दिया था। किसको? रूस को हरा दिया था। तो रूस के जनता लोग कहा कि अरे छोटा सा देश जापान से मेरा देश हार गया, तो अपने देश का प्रति या देश की सेना के प्रति विरोध करने लगा। और वहां की जनता, वहां के जार को जो स्थान था सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल, उस राजमहल की ओर पूरा जनता दौड़ चला और कहा कि रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, है ना। ये ऐसा राजा है कि हमारा देश को छोटा सा देश से हरा दिया। समझ बात को जी। तो राजा, वहाँ के राजा है जो रूस के राजा है ना, तो रूस के राजा को जार कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस के राजा को जार कहते हैं। तो जार ने इन गरीबों पर, इन निहत्थों पर गोलियां बरसाने की ऑर्डर दे दिया सिपाहियों से। और उस दिन इतना गोली बरसा, कुछ दिन हजारों हजार लोग, स्त्री और पुरुष, बच्चे बूढ़े मारे गए। समझे? यह घटना के कारण ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। कब? पुराना अगर कैलेंडर देंगे तो 9 जनवरी 1905 की बात है। अगर नया कैलेंडर लेंगे तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को यह घटना घटा था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे कि खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस के जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर क्या गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। इस दिन चूंकि रविवार था, इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। समझा? अरे बहुत भारी चीज है रे। कह रहा कुछ कि खूनी रविवार एक वैसा नहीं कि दिन था या वैसा घटना था, वैसा हिंसक था कि रूस में जब युद्ध हुआ था जापान और रूस से, तो रूस हार गया था जापान से। तो यही गुस्सा में वहां के जनता लोग क्या कहा कि छोटा सा देश से मेरा देश हार गया, समझो कि मेरे देश का राजा सेना योग्य नहीं है, अयोग्य है, घटिया है। तो चलो इस राजा के विरुद्ध हम लोग मार्च निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे। और नारा लगाते हुए कहा रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, कहकर जा रहा था बेचारा। शांतिपूर्ण मार्च निकाला था, शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। लेकिन वहां के राजा, जार मतलब होता रूस के राजा ने राजमहल से गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और निहत्थे लोग, गरीब लोग पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए। काजी हजारों हजार लोग मारे गए। इसी के लिए इस दिन को कैसा दिन कहा जाता है? रविवार का दिन कहा जाता है। आइए 2 नंबर में पूछा कि रूसी क्रांति है ना, कौन क्रांति? रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। तो चाहे ऐसे पूछे कि रूसी क्रांति क्या है, या अक्टूबर क्रांति क्या है, या नवंबर क्रांति क्या है, तो रूसी क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति, ये सब कहाँ हुआ था? रूस में। ये तीनों एक ही का नाम है, ठीक ना? तीनों एक ही के नाम है। तो हम लोग जानेंगे कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो कहता हूँ वैसा क्रांति जो अक्टूबर में हुआ होगा। कब हुआ होगा? अक्टूबर में हुआ होगा। कहा था? रूस में, क्योंकि रूस क्रांति कर रहा है ना। तो इसमें कहा जाता है बाबू कि जो बोल्शेविक क्रांति को है अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि पुरानी कैलेंडर से 25 अक्टूबर को हुआ था और नई कैलेंडर में 13 दिन और जोड़ देंगे तो नवंबर में आ जाएगा नवंबर में। तो नवंबर क्रांति है या अक्टूबर क्रांति भी कह सकते हैं। तो इस क्रांति में ही लेनिन को ही महत्वपूर्ण भूमिका थे। लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारे दिए: भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी। कहेगा 1 नंबर में कि बताइए भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने दिया था। किस क्रांति में? रूसी क्रांति में, या अक्टूबर क्रांति में, या नवंबर क्रांति में, है ना। तो बाबू 2 नंबर में आया कि अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, या नवंबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, या रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो सीधे यही लिखना है कि रूसी क्रांति या अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति
ये अक्टूबर वाला रहेगा तो लिखना कि अक्टूबर क्रांति अक्टूबर में हुई थी 1917 ईस्वी में, या रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। इस दिन केरेंस्की था जो भाग गया था और वहां के जो सत्ता की बागडोर संभालना था, यह बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन को संभालना था। ठीक ना? यही क्रांति को कैसे क्रांति कहते हैं? लेनिन क्रांति। लेनिन का क्रांति था कैसा क्रांति? अक्टूबर क्रांति। लेनिन जो था जो बोल्शेविक क्रांति का नेता था, बोल्शेविक मतलब होता है कि सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त करने वाला, है ना। अब मेन से कम बहुमत प्राप्त करने वाला, अल्पसंख्यक। अब बोल्शेविक मतलब बहुसंख्यक। एक बार फिर से देख लीजिए कि बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति में लेनिन ने अत्यधिक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, अहम रोल निभाया, है ना। तो लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारे दिए। कौन कौन सा नारा था? भूमि दो, शांति दो, रोटी दो, है ना। लैंड, पीस एंड भोजन, है ना, रोटी। समझ रहे बात को?